बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। हम लोग ने स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन प्लानिंग डिस्कस किया था। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं बच्चों वो कौन से होते हैं? ये वो गोल्स वो प्लान्स होते हैं जो हम लोग 3 साल, 5 साल या 5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक हो गया जी। और शॉर्ट टर्म जो प्लान्स होते हैं बच्चों, वो ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग विद इन अ ईयर 6 महीने, 1 साल से कम अरसे में जो हम लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहेंगे उसको हम लोग जो प्लानिंग को कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स। ठीक हो गया जी। ये जो प्लान्स होते हैं ये वही स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे, और चूँकि स्ट्रेटेजिक प्लान्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे, लंबे अरसे के प्लान्स होंगे, तो ये ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं ये टॉप लेवल पे होते हैं। ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है टॉप लेवल पे हो, वो मिडल और लो लेवल पे भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अगर मैं छोटे से एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो ये है कि अगर आप लोग मिसाल के तौर पे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ये गोल डिसाइड किया कि हम लोगों ने 4 CGPA जो है वो 4 लेना है, हम लोगों ने सॉरी GPA जो है हमारा वो 4 होगा, और उसके ऊपर आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो ये जो आपकी प्लानिंग होगी, ये चूँकि एक सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का होता है, तो इसके लिए आपका जो ये प्लान है ये शॉर्ट टर्म प्लान होगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा अगर आप ये सोचो कि जब हमारा BS डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त हमारा GPA जो है वो 3.85 से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो ये पूरे डिग्री का आपने प्लान बनाया, और चूँकि डिग्री का प्लान बनाया तो DVS पूरा का पूरा जो है वो कम से कम 4 इयर्स लगेंगे आपको डिग्री कंप्लीट करने में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो है वो 4 साल का जो प्लान बनाया, ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। ठीक हो गया जी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि मज़ीद इसके बीच में कौन कौन सी डिटेल्स लिखी हुई हैं। लॉन्ग टर्म प्लान इज़ क्रूशल to the ultimate success of the organization. A long-term plans for many businesses such as construction, hospitality and manufacturing generally extend 4 to 5 years into the future. ठीक है जी। ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे? हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, और ये वो फील्ड्स हैं बच्चों जिनकी एक्टिविटीज़ को पूरा होने में टाइम लग करता है। साथ में बिल्डिंग बनाने में कम से कम 4-5 साल या इससे ज़्यादा बाज़ लग जाया करते हैं। ठीक है। फॉर अदर फास्टर चेंजिंग इंडस्ट्रीज स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लान्स में ओनली लुक फॉर 2 to 3 ईयर्स। अब यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ मेंशन की हुई है, वो क्या है कि जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ये वो काम है, हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तो बच्चों ये सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है जी। टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो इसलिए इनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि ये 4 साल 5 साल के प्लान्स हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे काम होते हैं जो ज़रा तेज़ी से काम होते हैं, मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाया करती है। ठीक है जी। इसमें जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे वो 2-3 साल के ही होंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जो है वो 2 या 3 साल में ही लॉन्ग टर्म प्लान्स अपने बना लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो रही होती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, हॉस्पिटैलिटी की, मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी जो इससे मिलती जुलती जो इंडस्ट्रीज होंगी, उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा बच्चों वो रिलेटिवली ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होगा। ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे जी। आगे शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं वो हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर लिए हैं। अब शॉर्ट टर्म प्लान्स की ओर यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल लिखी हुई है तो हम डिस्कस कर लेंगे जी। शॉर्ट टर्म प्लान्स जनरली एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईयर और लेस, 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए होता है। ठीक है जी। दे मे ऑल्सो रेफर टू एज ऑपरेशनल प्लान, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये ऑपरेशनल प्लान जो है वो भी होते हैं। ठीक है। बिकॉज दे आर कंसर्न विद डेली एक्टिविटीज़, ज़्यादातर इसमें डेली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है। इसमें रोल ऑफ मिडिल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है वो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं। ठीक है। मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट, इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है। तो ये हमने तकरीबन सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। हमारे जो बच्चों अगले प्लान्स हैं वो कहलाते हैं स्पेसिफिक प्लान्स, और उसके ऑपोजिट जो है वो है डायरेक्शनल प्लान। स्पेसिफिक प्लान का मतलब बच्चों क्या होता है कि वो प्लान जो 100% क्लियर है, जिसमें तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप मेंशन्ड हो, जिसमें देर इज़ नो रूम फॉर
एम्बिगुटी, किसी किस्म की एम्बिगुटी नहीं होती। एम्बिगुटी का मतलब होता है बच्चों इबहाम, इबहाम का मतलब होता है अनक्लैरिटी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अनक्लियर हो। वन टू ऑल आपने तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो एक्सप्लेन कर दिए होते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, 100% क्लियर। डायरेक्शनल प्लान जो होता है इसमें क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब होता है आपने सिर्फ डायरेक्शंस दी, आपने स्टेप पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें स्टेप के बारे में डिटेल्स नहीं दी, आपने सिर्फ कहा डायरेक्शन दी कि ये काम कर लो, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ गोल डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है वो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो खुद अचीव करेगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल प्लान्स। आपने सिर्फ डायरेक्शन कर दे दी और उस बंदे ने, आपके एम्प्लॉय ने काम कर स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, आपने वन बाय वन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को मेंशन किया होगा कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल नया इंटर्नशिप करने के लिए आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, कोई एम्प्लॉय आता है, तो आप उसको कहते हो अपने विंडो इंस्टॉल करनी है। तो विंडो इंस्टॉल कैसे करेंगे, विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपने एक USB जो है वो बूट करनी है, उसके बाद आपने सेटअप में जाना है, उसके बाद आपने और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने मेंशन की होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटीज़ आपने बता दी अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय जाके विंडोज़ इंस्टॉल करके आ रहा है। तो क्यों इंस्टॉल करके आ रहा है, क्योंकि ये जो गोल्स हैं ये स्पेसिफिक गोल्स हैं, तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ इसमें मैंशनड है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो है आपने अपने एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दी कि जनाब ये 2 सिस्टम्स हैं, इनमें आपने विंडो इंस्टॉल कर लेनी है बस, और वो बंदा खुद जाके परफॉर्म करेगा, और वो जो है वो डायरेक्शंस के ऊपर अमल करेगा, और डायरेक्शंस के ऊपर अमल करने के बाद वो विंडोज़ इंस्टॉल करके आपके सामने आ जाएगा। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं स्पेसिफिक प्लान, और इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन प्लान। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, दीज आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशंस। मजीद किस्म की इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, सब कुछ क्लियर है, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा आपका एम्प्लॉय अगर आपने 100% स्पेसिफिक प्लान्स दिए हुए हैं। अब स्पेसिफिक प्लान स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन वे दैट एलिमिनेट्स एम्बिगुटी। किसी किस्म की एम्बिगुटी जो है वो नहीं होगी, सारी एम्बिगुटीज, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर हु सीक्स टू इंक्रीज हिज यूनिट्स वर्क आउटपुट बाय 8% over the given 12 months period might establish specific procedures। एक मैनेजर ये कहता है कि मैं अपनी एक साल में, फ्यूचर के एक साल में अपनी जो आउटपुट है वो 8% ज़्यादा करना चाहता हूँ। जब आपने 8% ज़्यादा करने लग पड़े तो फिर आपने क्या किया, आप चाहते तो हैं, गोल तो डिसाइड कर लिया आपने, प्लान जो इस गोल के लिए क्या प्लान होगा आपके लिए, स्पेसिफिक प्लान। यानी कि क्या करेगा, इस्टेब्लिश स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक प्रोसीजर, बजट एलोकेशन एंड स्केड्यूल्स ऑफ एक्टिविटीज़। तमाम के तमाम लोगों की एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये कहलाता है आप लोगों का स्पेसिफिक प्लान। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होगा, आपने डायरेक्शनल प्लान्स, और डायरेक्शनल प्लान्स का मतलब क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस दिए हैं। व्हेन अनसर्टेनिटी इज हाई एंड मैनेजर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, आपने ऑर्डर दिया, आपका एम्प्लॉय जैसे मर्जी काम करे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना बच्चों वो ये भी है कि जो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है ना, जो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं, ये आप उस वक्त बनाते हो जब आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीनियर्स नहीं होते, ठीक है। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं होते। हमने विंडो इंस्टॉल करवाई है जब किसी जूनियर से तो उसको स्पेसिफाई किया, लेकिन हमने यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करी जब सीनियर से तो हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने सिर्फ डायरेक्शंस दी। तो यहाँ पे इसका भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है जी। डायरेक्शनल प्लान्स आर प्रेफरेबल। डायरेक्शनल प्लान्स आर प्लान्स दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस। इसमें सिर्फ जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं और एम्प्लॉइज़ जो है उन्होंने परफॉर्मेंस खुद देनी होती है। उसके बाद अगला जो हमारा पेयर आ रहा है बच्चों, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।